अनस मलिक साहब, इतनी बड़ी तादाद में लोग हमने किसी भी इज्तिमा में नहीं देखे। ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया है आयतुल्लाह अली ख़ामनई से, ये क्या एक मजहबी अक़ीदत थी या इसमें कोई सियासी पैगाम भी छुपा हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, इस वक्त मैं ईरान में मौजूद हूँ और मशहद में ही मौजूद हूँ। और मुझे आज 8 रोज़ हो गए, 9 रोज़ हो गए इनफैक्ट ईरान आए हुए। मैंने पूरा ये फ्यूनरल प्रोसेशन कवर किया है तेहरान में, कुम में, और अब कल गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाला मशहद में जो प्रोसेशन था उसको कवर किया। मेरे ख्याल से इसमें अकीदत की बुनियाद के ऊपर और उनका एक जो ताल्लुक था उसकी बुनियाद से ज़्यादा एक सियासी मैसेज ज़रूर था, जिसमें मैसेज ये था कि ईरानी अवाम जो है वो मुत्तहिद है। ईरानी अवाम इन अपने शहीद जो उनके रहबर थे, यहाँ पे जैसे कहते हैं, उनके पीछे खड़े हैं और ईरानी अवाम उनके साथ ही खड़े हैं। ये कहना गलत नहीं होगा जो जितना हमने क्राउड्स देखे। और दूसरी बात ये कि जो ईरानी जो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी या डिप्लोमेटिक मैसेजिंग थी, उसमें भी ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पे ईरान ने कम्युनिकेट कर दी है कि जो वेस्टर्न असेसमेंट्स थे कि आज गई कि कल गई रिजीम, इस्लामिक रिजीम जो थी वो आज या कल गई, तो वो तमाम के तमाम दावे गलत साबित हो चुके हैं इस सारी इवेंट के बाद। मैं एज़ आई सेड कि मैं 1 हफ्ते से ज़ायद से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने बहुत क्लोज़ली इस पूरे प्रोसेस को कवर किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आयतुल्लाह ख़ामनई साहब का जो जनाज़ा था, वो एक बड़े जनाज़ों में से तो एक तो ज़रूर था, लेकिन उसमें उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईरानी गवर्नमेंट ने और ईरानी रिजीम ने वो अचीव कर ली और उनको अगले अनगिनत सालों तक, मेरे ख़्याल से कोई 20-25 सालों तक, अब जो नई न्यू लीश ऑफ लाइफ़ जिसे कहते हैं ना इस्लामिक रिजीम को, जी, वो ज़रूर मिल चुकी है और वही अब जो है वो हावी रहेगी और परसिस्ट भी करेगी। जी। सही। अनस मलिक साहब, हमें याद है कि जब भी ये मुज़ाकरात और एमओयू की बात हुई तो तब ईरान में उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुए। वो तो बदला लेना चाहते हैं, आपको पता है कि नारे भी लगे हैं, आपने ख़ुद भी इस चीज़ को कवर किया है। और अमेरिका के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर नारे लगे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगे हैं। तो इस वक्त ईरानी अवाम का सेंटिमेंट क्या है? क्या वो वाकई चाहते हैं कि दोबारा जंग में शामिल हुआ जाए, या फिर वो ये चाहते हैं कि मामलात हल हों, मुज़ाकरात आगे बढ़ें और किसी तरीके से इस खित्ते में अमन हो सके? देखिए, ईरानी अवाम के लिए ये जंग कभी ख़त्म हो ही नहीं थी। हुँ, तो जब जंग कभी ख़त्म हुई नहीं, तो फिर वो जंग में दोबारा पड़ने से तो वो कासिर हैं। उनके लिए ये था कि जंग में थोड़ा-सा वक़्फ़ा ज़रूर आया है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। और वो बहुत ज़्यादा कन्विंस थे कि जब ये आयतुल्लाह अली ख़ामनई की तदफ़ीन की जो सेरेमनी है ये हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। ये उनका टेक था। अब उसी दौरान जो है वो काउंटर अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से। अब जो बात साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं कि इस बात की पहल ईरान ने की, तो मेरे ख़्याल से ये कहना थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ मैं उनकी बात से करूँगा, क्योंकि इस बात की पहल ईरान ने नहीं की। जब एमओयू इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है 17 तारीख को, और वो बड़ी क्लैरिटी में बहुत वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये बात कहता है पॉइंट नंबर 5 पे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अबनाए हॉर्मुज़ से जो गुज़रगाहें होंगी, वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी। हुँ, ये बात तो राइटिंग में है, उसी के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत मौजूद हैं। तो जब ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी, तो फिर ये शिप्स, जो कतर का जहाज़ था या जो इंडियन जहाज़ था या दूसरे जो जहाज़ थे, ये क्यों कोऑर्डिनेशन में नहीं गए? ये अपनी क्यों एक डिफरेंट दूसरी वाटरवे क्रिएट करना चाहते थे, दूसरा चैनल क्रिएट करना चाहते थे? जब एक बार लिखत-पढ़त में आ गई, तो क्या ज़रूरत थी? क्या एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया जा रहा था? ये बात भी यहाँ पे एक रियलिटी है कि अब नए हुर्मुज़ के अंदर माइन्स ले की गई हैं। जब माइन्स ले की गई हैं और उसकी डीमाइनिंग का अमल अभी चल रहा है, तो अगर खुदा ना ख़ास्ता उन जहाज़ों को कोई नुकसान आ जाता हो जो होता है, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा? ईरान होगा और ओमान होगा। तो ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अपनी जो राइट टू एक्ट किया, उन शिप्स के ऊपर जो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, वो अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस, अपने राइट टू इम्प्लीमेंट के अंडर किया गया। और उसके बाद अमेरिका की जानिब से जो रिस्पॉन्स दिया गया, वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था। बंदर अब्बास के पोर्ट के ऊपर हमला किया गया, बुशेर में हमला किया गया, किशम में हमला किया गया, अबू मूसा आइलैंड के ऊपर, और ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला किया गया। इनमें से कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो मेरे ख्याल से ईरान की जो कैलकुलेशन है, इस वक्त भी ईरान बहुत कमिटेड है
कम से कम ग्राउंड से तो हमें यही नजर आता है कि ईरान कमिटेड है अपनी एमओयू की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। जी अनस मलिक साहब, चूंकि आप बता रहे हैं कि आप तकरीबन 7-8 रोज़ से ईरान में ही मौजूद हैं, आपने तमाम ये इवेंट्स को कवर भी किया है, एक शख्सियत की जो है वो कमी जो है बड़ी नज़र आई है, वो है मुश्तबा खामनाई। और जैसे कि साहिद तार साहब कह रहे हैं कि ईरान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है इस वक्त, और जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने अपनी हिमायत के हवाले से भी वो एक नज़र भी आई है कि बहुत ज़्यादा हिमायत है उनकी, तो अब तो उनको बाहर निकलने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि वो भी मंजर-ए-आम पर आ सकते हैं, और किस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है? जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि ईरानी तो ये नहीं समझते कि हम जंग से बाहर निकल आए, वो तो हालत जंग में ही हैं। तो मुश्तबा खामनाई की जो एब्सेंस है उसकी क्या वजह है, और क्या मुस्तकबिल करीब में मंजर-ए-आम पर आने के चांसेस मौजूद हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो इस वक्त के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, आने वाले चंद महीनों में तो कम से कम वो सामने आते हुए मुझे नजर नहीं आते। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब तक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील नहीं कर सकते, तब तक उनको ये लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बड़ा वाज़ेह रहेगा। और जहां तक बात रही कि जो आपने बात की कि मामला रिजॉल्व हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई जो अब तक जो हमें समझ में आया, जो मेरी कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं लोगों से, और लोग इस मामले में बड़े कंफर्टेबल हैं कि उन्होंने भले अपने आयतुल्लाह के चेहरा नहीं देखा, उनके लिए गवर्नेंस एक चैलेंज होगा, लेकिन कम से कम इस मौके के ऊपर चैलेंज नहीं है। अभी फौरन फिलफौर उनका वो चैलेंज नहीं है। और यही वजह है कि ईरान के लोग उनकी कॉल के ऊपर, जब से उन्होंने कॉल दी है, तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो चौराहों पर, तेहरान में, मशहद में, क़ुम में, मैं 3 शहर ही गया, उस पे ईरानी झंडे के साथ उसका रुख करते हैं, और जो झंडे हैं, जो मुख्तलिफ झंडे हैं, वो रेस करते हैं, नारेबाजी करते हैं, और हुकूमत और रजीम की सपोर्ट में जो है वो बात करते हैं। तो अगेन इट इज़ अ रिफ्लेक्शन कि उनके अवाम में वो अपनी सपोर्ट ज़रूर इंजॉय करते हैं, लेकिन जब तक वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से नहीं निमट लेंगे, तब तक वो मंजर-ए-आम पर नहीं आते हुए मुझे नज़र तो आते। जी। बदला लेने की जो बात होती है और जो नारे लग रहे थे, तो उससे क्या मतलब लिया जाए? क्या वो जंग में रहना चाहते हैं या मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं लोग? देखिए, बदला की बात उस तरह से बने, इंतकाम की जो बात हो रही थी, एक वो सियासी नारे के तौर पे भी आप ले सकते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट की रिफ्लेक्शन है। हुँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन लिटरल सेंस के वो बदला लेना या इंतकाम लेना चाहते हैं। और जब ये बात नेगोशिएशंस टेबल के ऊपर ही चल रही है, यही वजह है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने इन नेगोशिएशंस को खुद भी ऑथराइज किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ईरान की फतह जो है, वो उसको वही नज़र आएगी कि जब जितनी बेहतर फतह उसको नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर मिल सके। जी। अनस मलिक साहब, इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स रही हैं इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में, एमओयू को साइन करवाने में, और सबको पता है कि आबनाए हुर्मुज़ भी जो है उसमें उसको खुलवाने में भी पाकिस्तान का ही रोल है। अब ईरान भी जो है वो शिकवा तो पाकिस्तान से करता है, जनाब देखें हमने आपके कहने पे आबनाए हुर्मुज़ खोली और उसके बाद हम पर दोबारा अटैक हो गया। अब जंग बंदी हुई, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उसके इल्ज़ामात जो हैं दोनों जानिब से आयद किए जा रहे हैं। तो अब्बास अराक्ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो राब्ता हुआ, इसमें क्या बात हुई होगी और आगे का अब लाहेअमल क्या हो सकता है? देखिए, एक्चुअली पाकिस्तानी मीडिएटर्स जो हैं वो राब्ते में तो हैं दोनों साइड से कि किसी न किसी तरह इसको डी-एस्केलेट किया जाए, इसको आगे लेके ना चला जाए। ये पहली बात। तो अब्बास अरागची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो बातचीत है, उसमें फ़ोकस ये डी-एस्केलेशन ही होगा, ताकि कोई मिसकैलकुलेशन के ज़रिए कोई दोबारा खित्ते में दोबारा किसी जंग का मुतहम्मिल खित्ता नहीं हो सकता, और उसी के ऊपर फ़ोकस है। पाकिस्तानी मीडिएटर्स की का फ़ोकस भी यही है, और इसके इस वक़्त प्रिंसिपल मीडिएटर पाकिस्तान ही है। तो मेरे ख़्याल से जो फ़ोकस रहा होगा, वो इसी मामले को अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए हल करने पर हुआ होगा, और यही वजह है कि कल ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, और सीएनएन ने ये बात कोट की कि कम से कम ये अमरीकी ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अचीव हो चुके हैं, और अब कोई नया हमला नहीं किया जाएगा। जी।